While addressing a seminar on bioenergy in the national capital, Union Road and Transport Minister Nitin Gadkari said that the NDA government has decided to cut down on the import of gas and petroleum by India in the wake of the current economic situation of the country. Gadkari said that India has been highly dependent on foreign countries for its gas and petroleum requirements, and hence the government has decided to find ways to effectively utilize the natural resources available in India itself. एनडीए की सरकार केंद्र में आने के बाद विशेष रूप से जो नीतियां अपनाने के बारे में हमने आग्रह से निर्णय किया है, उसमें से देश की आज की वर्तमान आर्थिक स्थिति को ध्यान में लेते हुए इस देश में जो पेट्रोलियम और गैस का जो इंपोर्ट है वो कम से कम करने की पूरी कोशिश सरकार ने करने का निर्णय किया है। आपको इस बात का पता है कि इराक में जो कुछ हुआ उसके कारण हमारे देश में पेट्रोलियम और गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी। हम लगातार अनेक सालों से गैस के लिए, पेट्रोल के लिए विदेशों पर निर्भर है और हमारी ये कोशिश है कि हमारे देश में ही जो प्राकृतिक साधन है उसका ठीक प्रकार से उपयोग करके हम स्वयं पूर्ण होने की कोशिश करने वाले हैं। जहाँ तक हिंदुस्तान में आपको पता ही है कि हमारे यहाँ जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है उसको हिंदुस्तान में ही उसका किस प्रकार से प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, इसकी कोशिश हमारी सरकार कर रही है। तब उसमें उन्होंने अनुमति भी दी है कि हम किसी भी स्थिति में 10% इथेनॉल ये पेट्रोल में मिलाएंगे ताकि इसके कारण इस इंडस्ट्री को और किसानों को राहत मिल सकती है। Talking about clearing the dues of the farmers, Gadkari said that the amount of excise which the sugar factories have received will be used for paying the farmers. सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय किए कि जो शुगर पर जो एक्साइज था, पहले 3 साल के लिए जो एक्साइज उन्होंने दिया था उसको 0% लोन पर कन्वर्ट करके उनको कर्जा करके देने के बारे में एक निर्णय किया था। उसका 2 साल का मॉनिटरिंग पीरियड है और उसके साथ साथ ये रकम देने के कारण एक्साइज की ये रकम जो शुगर फैक्ट्री को मिली है, ये रकम उन्होंने केवल किसानों के भुगतान को देने के लिए खर्चा करनी चाहिए, ऐसा निर्णय हुआ है। दूसरा, जो हमारी शुगर एक्सपोर्ट कर रहे थे, हमारे पास सरप्लस शुगर है, उसको एक्सपोर्ट करने के बारे में भी जो स्कीम थी उसको सितंबर तक बढ़ाया गया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी स्थिति में देश में पहले ही शुगर अगर सरप्लस है तो इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए इंपोर्ट पर भी 40% ड्यूटी लगाने का सरकार ने निर्णय किया है। Powered by NNIS.